हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। आज फजर बड़ी खुश है क्योंकि फजर जा रही है आज मेरे साथ बाज़ार अपना सरबाले का सूट लेने के लिए। ये हमारी सरबाली है, तो इसके लिए शॉपिंग के लिए हम इसकी मामा के साथ आए हैं कि मेरी जो सरबाली है जो कि ज़िशान ने सूट पहनना है शेरवानी, तो इसके लिए भी हमने शेरवानी ही लेनी है और कुल्ला भी लेना है। तो लिहाजा इसके लिए हमने शॉपिंग करने के लिए आए हैं। सारा बाज़ार घूमा है फिरा है क्योंकि इस तरह का लिबास मिल जाए जो कि लड़कियों के जैसा भी हो और पर गोन टाइप बन जाए। लेकिन हमें काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद भी इस तरह का कोई सूट नहीं मिला। फिर हमने यही डिसाइड किया कि चलो हम ना शेरवानी ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी शेरवानी में बहुत सारे कलर थे, डिज़ाइन थे, तो हमें पसंद नहीं आ रहा था। ये जिस तरह ये गोल्डन चीज़ है ना, इस तरह में अगर मेहरून टाइप हो जाती ना, थोड़ा सा डार्क मेहरून, तो वो बिल्कुल जो है वो हमारी दुल्हन के सूट के साथ, हमारे दूल्हे के शेरवानी के साथ बिल्कुल मैच हो जानी थी। तो यहाँ पर फर्जर भी बहुत एक्साइटेड है। काफ़ी बहस के बाद जो है ना, तो हमें ये सूट जो है पसंद पहले आया, लेकिन जब हमने इसको निकलवाया है इसके अंदर से, तो इसकी बिल्कुल वो ग्रेस नहीं थी जो ग्रेस की हमें नज़र आ रही थी। उसके बाद जो है हमने फिर दूसरे इसको कहा के कपड़े वगैरह दिखाएं। इसकी लुक जो है ना वो बिल्कुल हमें समझ नहीं लगी। तो फजर को भी पहना के देखा लेकिन इस पर ना वो सूट नहीं किया। यहाँ पे जो है फजर जो है वो कैंडी कह रही हमने लेके देनी है और मुझे ये वाला भी लेके देना है। ये कानों पे लगाने वाला कोई नए खिलौना शिलौना चला है, तो लेकिन ये 1200 रुपये का दे रहे थे, तो हालांकि ये इतना महंगा नहीं है। तो मैंने कहा चलो ये आपको ले दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं लेके दिया, बाद में ले दूँगी। हाँ, इसको कौन ला के दी है, आइसक्रीम खाई है, जूस पिया है, इसको सारा कुछ ला के दिया है कि तुम खुश हो जाओ। फाइनली हमने जो है वो परचेज़ कर ली है शेरवानी, और फिर हमने कुल्ला भी ले लिया है बहुत प्यारा। यहाँ पर इंतहा किस्म का हमारे भगवानपुरा में रश था। फजर को रक्शे के पीछे हमने बिठा दिया, बाइक पे, साथ हमारे ये भी फिट हो गई है। तो यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, लाहौर में ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम हो गई है। तो वैसे भी ईद का सीज़न है, शादियों का सीज़न है, और यहाँ पर ये गर्मा गर्म समोसे, क्योंकि इस टाइम पे ज़रा अफ्तारी का टाइम भी था 1 घंटा पहले। तो ये सिचुएशन थी, फ्योनिया वगैरह जो लोग लेके जाते हैं हम घरों में। हाँ जी, घर में जाके हमने रोज़ा अफ्तारी की। उसके बाद मैंने अपने भाई को कॉल की कि आपने हमारे साथ जाना है। हमने फिर दोबारा बाज़ार जाना है, सदर बाज़ार। वहाँ से भी मेरे जो सूट वगैरह कुछ दर्जी को दिए हुए थे सीने के लिए, और कुछ शॉपिंग हमने सदर बाज़ार से की है, क्योंकि वहाँ पर भी उनकी वैरायटी बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है सदर बाज़ार में भी, और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं उधर भी। तो ज़ाहिर बात, जब इंसान इतना पैसा लगाना है, चीज़ें लेनी है, तो अपनी पसंद की ले। तो यहाँ पर मैं सदर बाज़ार से होकर हम आ गए हैं नेमत खाना। नेमत खाने में जितने भी टॉयज़ थे वो उसकी वीडियो में मैं बना रही थी। बहुत अच्छे किस्म के न्यू यानी कि डिज़ाइन के खिलौने, फ़्रॉकें, बारबी डोल डोल वगैरह, गुड़िया वगैरह, गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की अच्छी वाली। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि ईद में रह गए थे 2-3 दिन, तो इस वजह से जो है वहाँ पर काफ़ी जो बच्चे हैं सिर्फ अपने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेने के लिए ही आए हुए थे। तो मैंने कुछ गाड़ियों की तस्वीरें वगैरह भी बनाई हैं। मैंने कहा जो जो मैं अगर बाहर निकलती हूँ, मैं देखती हूँ, जो मेरी चीज़ दिल को अटैक करती है, वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँ, बिकॉज़ आप यूट्यूब से मुंसलिक हैं और हम सब एक फैमिली ही की तरह हैं, कि जिस तरह एक फैमिली एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करती है, हर बात शेयर करती है, हर चीज़ शेयर करती है, दिखाती है। तो इस हिसाब से जो है मैं सब दिखाती हूँ कि आज मैंने कहाँ कहाँ पे गई, मैंने क्या क्या देखा, ताकि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे जो गाइड करते हैं मुझे, वो भी सारा कुछ देखें। बहुत ही यूनिक चीज़ें थी यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो है ना, शादी की चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं, यानी कि ये है कि आप ग्रोसरी का सामान ख़रीद सकते हैं, वैसे क्रॉकरी वगैरह ये वो, कपड़े वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थे शॉपिंग के लिए। लेकिन हमने जो कपड़े वगैरह कुछ भगवानपुर से शॉपिंग की है, कुछ हमारी इस तरह से हुई है, कुछ हमारी जो है सदर बाज़ार से हुई है। तो बाकी ये है कि नेमत खाना में इस टाइम पे काफ़ी रश था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा टॉयज़ वगैरह इंतहा से ज़्यादा। ये है मेरी हमारी, जब एक हमने आपके साथ मैंने खुशखबरी शेयर करनी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जो है वो आपके साथ खुशखबरी ज़रूर शेयर करूँगी,
जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वो अभी सरप्राइज़ ही रहने दें आप, बिल्कुल वो सरप्राइज़ ही है। फिर यहाँ पर जो खिलौने मैं देखने आई थी, इसलिए देखने आई थी कि चले मैं वहाँ पर अपने बच्चों के लिए कुछ पसंद कर सकूँ जो कि मैंने लेने हैं। तो बाकी ये है कि ईद जिस तरह नज़दीक आ रही है, ईद बल्कि आ गई है, तो इस तरह करके जो लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट करते हैं। जो चीज़ बच्चों को चाहिए होती है वही चीज़ अपने बच्चों को दिलाते हैं। और इसमें ये है कि आप माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। जब हमारे बच्चे खुश हैं तो फिर हम माँ बाप भी खुश हैं। तो बाकी अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को अपने बच्चों के सरों पर कायम रहने की जो है अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाए और उनको लंबी ज़िंदगी दे। अपने माँ बाप अपने बच्चों को खुद ही संभालें, किसी पर डिपेंड ना हों। जो वालिदैन अपने ही बच्चों को संभालते हैं वो उनकी जैसी बात ही कुछ और है। अपने वालिदैन अपने बच्चे, बाकी अल्लाह ताला का फरमान है कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक इत्तफाक से रहें, मोहब्बत से रहें। गाइस मेरा गला अभी तक अभी सही नहीं हो रहा। पिछली वीडियो भी मैंने लगाई थी, उसमें भी मेरा गला ख़राब है, इसमें भी मेरा गला जो है जो मैं 2-3 मरतबा ही अभी गाने शाने गाए हैं, ढोल कर रखी है, तो ये हाल है। अच्छा, ये जो गाड़ी थी ये 40,000 रुपये की थी। ये एक कपल था, उनका एक बेटा था साथ ही था, तो वो ज़िद कर रहा था कि मैंने गाड़ी ही गिफ्ट लेनी है। तो मैंने पूछा कि बेटे इसका क्या रेट है, तो कह रहा था ये 40,000 रुपये की गाड़ी है बच्चों की, और बहुत प्यारी। बच्चा खुश हो गया। तो जब उस बच्चे के चेहरे पर जब स्माइल देखी है ना माँ बाप ने, तो वो उसको ये 40,000 रुपये जो है ना वो महसूस नहीं हुआ कि ये 40,000 है। तो बच्चों की स्माइल जो है वो मैटर करती है। बाकी जो है जो मैंने घर की कुछ चीज़ें लेनी थी, शैम्पू वगैरह, कलर वगैरह बालों पे लगाने के लिए, वो हर चीज़ मैंने ग्रॉसरी वगैरह ख़रीदी। और मैं देख रही थी कि यहाँ पर जो है बहुत नंबर 1 चीज़ें होती हैं, कोई मिलावट वाली 2 नंबर चीज़ें नहीं होती। जिस तरह हम आम परचूनों की दुकान पर ले लेते हैं, सर्फ़ साबुन शैम्पू और पेस्ट वगैरह के मामले में आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो अच्छे स्टोर है वहाँ से आप जो है ब्रश वगैरह और पेस्ट वगैरह और जिस तरह के सर पे लगाने वाला तेल, शैम्पू वगैरह, साबुन वगैरह जो चेहरे पे लगाना है, आप अपने चेहरे के साथ, आप अपने बालों के साथ, आप अपने सेहत के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जहाँ से एक नंबर अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहीं से आप खरीदें। अगर आपको 1000 रुपये की चीज़ लोकल मिल रही है तो वो बड़ी हद है 1200, 1300, 1500 रुपये, 500 का फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन आप ये सोचें कि अगर यही आप 2 नंबर चीज़ें ले जाती हैं घर में, आपके बाल मुतासर होते हैं, आपका चेहरा मुतासर होता है, यहाँ की आपकी सेहत मुतासर होती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ज्वेलरी यहाँ पर मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने बूंदे वगैरह ख़रीदे हैं कुछ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। यहाँ पर हर वैरायटी है और एकदम बात कलाम वाली बात है। अच्छा, ये कैचर मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे फूलों वाले, लेकिन ये 450 रुपये इसकी कीमत बताई उन्होंने कि ये 450 रुपये के हैं। मैंने कहा ये तो बहुत प्राइस है, कम से कम 250 रुपये होने चाहिए। लेकिन कह रहे थे नहीं बहस हमने नहीं करनी, ये 450 रुपये की ही है। फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा इससे बेहतर है मैं और 200, 400, 500 डाल के प्यारी सी अपने वो बालों के स्टाइल के लिए, वो घंघराले बाल होते हैं जिस तरह, उस तरह की मैं कोई चीज़ ले आऊँ जिसमें बारात वाले दिन मेरे बालों पर सूट भी करे, अच्छी भी लगे। तो बाकी ये है कि बच्चियों ने यहाँ पर मेकअप का सामान वगैरह ख़रीदा है, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर सामान होता है। जो कुछ चीज़ें इनकी कम थी मेकअप की तो वो उन्होंने ली हैं। बाकी अल्लाह ताला जो है सबकी कमाई में बरकत और नफ़ा अता फ़रमाए। यहाँ पर हमारा दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने को, क्योंकि रोज़े के बाद जो है वो दिल करता है कि ठंडी ठंडी कोई चीज़ हो। और ये सारी बनी बनाई जो चीज़ें हैं फ्रोज़न, तो यहाँ पर सबके रेट भी लिखे हुए हैं। आप स्टॉप करके वीडियो कागज़ पे जो है देख सकती हैं कि बहुत ही मुनासिब रेट हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक रश था, क्योंकि लोग जो है रोज़ों में इतनी मशक्क़त नहीं करते कि वो हर चीज़ बनाएं। बनी बनाई फ्रोज़न चीज़ें ले जाते हैं, फिर फ्राई करके एंड टाइम पे जो है आप सर्व कर सकती हैं। बाकी जो घर की चीज़ का मज़ा है वो अलग ही है। अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों का जो मज़ा है, वो टेस्ट है, वो अलग ही होता है। यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की थी जो कि हम बाय नहीं कर सकते, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, तो हम वो बाय नहीं कर सकते। लेकिन हम देख के विज़िट करके हर तरफ सारा कुछ देख सकते हैं कि हमारी कौन सी हमारे लेवल में है। बाकी ये है कि पाकिस्तानी आप मसनूआत इस्तेमाल करें।
आप इसराइल की बनी हुई चीज़ें बिल्कुल यूज़ ना करें, बिल्कुल भी उनको फ़ायदा ना दें। आप पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तानी चीज़ें इस्तेमाल करो और पाकिस्तान को ही फ़ायदा दो, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और हमारी मोहब्बत का तकाज़ा भी यही है कि हम अपनी पाकिस्तान की चीज़ें यूज़ करें। अच्छा, ये जो मैं ग्रोसरी लेकर आई हूँ, कप वगैरह मैं सारे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ पर तो टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल कि मैं बिल्कुल एक-एक चीज़ दिखाती आपके साथ, लेकिन ये मैं कप बड़े प्यारे लेकर आई हूँ। ये मुझे तकरीबन मिले हैं 400 रुपए के 6 कप और बहुत ही प्यारे ज़बरदस्त किस्म के। और ये गिलास भी मुझे 400 रुपए के 6 मिले हैं, ये भी मैं लेकर आई हूँ। ये भी आप देख लीजिए कि इसमें कितना वो है फ़र्क। तो बाकी ये है कि ये प्लेटें वगैरह भी मैं लेकर आई हूँ। 100 रुपए की एक छन्नी थी और 100 रुपए की एक प्लेट थी, यानी कि मैं 1200 रुपए की 12 छन्नियाँ, 12 प्लेटें और 12 वो तकरीबन गिलास और कप जो है वो मैं तकरीबन 2 दर्जन लेकर आई हूँ। क्योंकि शादी वाला जब घर होता है, फिर आपको घर में मेहमान वगैरह आते हैं, तो आपके घर में हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। और ये बर्फ़ के कोले तो बिल्कुल जो हैं 350 450 ये 2 मिले हैं मुझे, ये भी मैं लेके आई हूँ। क्योंकि मौसम का कोई एतबार नहीं है कि किसी टाइम पे भी जो है ना बिल्कुल मौसम चेंज हो सकता है। तो ये मेरी बच्चियों ने जो मेकअप वगैरह ख़रीदा है, सारी चीज़ें शॉपर में पड़ी हैं, वो दिखाना नहीं चाह रही, इसलिए उन्होंने शॉपर पकड़ लिया। बाकी मेरा भाई है, मेरा ड्राइवर, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। ये मेरा ड्राइवर, मेरा भाई, तो ये हम वक़्त इसके साथ जब भी मैंने कहीं आना जाना होता है अपने भाई के साथ ही जाती हूँ। आते ही हमें भूख लगी हुई थी, क्योंकि रोज़ा जो है वो बिल्कुल हम खोल कर गए थे हल्का फुल्का, और आके फिर हमने ये है कि चाय वगैरह बनानी है, चाय पियेंगे। और ये हमारी बिरयानी जो हमें रास्ते में मिल गई थी कहीं से, तो वो ये बिरयानी लेकर आए हैं, डब्बे तकसीम कर रहे थे तो वहाँ से हम बिरयानी लेकर आए हैं। तो बाकी गाइड्स प्लीज़ जो आपने हम सबको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो को लाजमी फॉलो करना है। इसके बाद जो है वो ये बारी आ जाती है पर्दे की। जब सारे चले गए थे रात को, अकबर 1 डेढ़ बजे आए हैं, तो अकबर साहब ने कहा कि जो काम है मुझे बता दो कि मैं तुम्हारे साथ काम करवा दूँ। तो मैंने कहा सेठ साहब यहाँ पर पर्दे जो है मैंने धो के रखे हुए हैं, आप ये मेरे पर्दे लगा दें। लेकिन वो जो नेट का पर्दा था ना वो थोड़ा सा ये फट गया था साइड से, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे सुई धागा दे दो, मैं सिलाई कर देता हूँ, तुम्हारे साथ पूरी जो है हेल्प करवा देता हूँ। और यहाँ पर मैंने मशीन भी लगाई हुई है, रात के 1:30 बजे हैं, कपड़े भी धो रही हूँ क्योंकि ईद में दिन थोड़े हैं, शादी में दिन थोड़े हैं, फूल वगैरह भी सारे डेकोरेशन पीस भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं। और अकबर को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, ये मेरे साथ हर वक्त काम करवाते हैं। ये पर्दा फटा हुआ था, ये कहते चलो मैं सिलाई कर देता हूँ, साथ में पर्दे भी लगा देता हूँ। तो जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ होकर चलते हैं तो फिर अल्लाह ताला तो खुश होते हैं और अल्लाह ताला उस घर में बरकतें भी नाज़िल फरमाते हैं, अपनी रहमतें भी, और अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं उस मर्द से, उस औरत से, जिसकी वजह से जो मियाँ बीवी आपस में खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। बेशक जो इंसान मियाँ बीवी का साथ होता है वो बहुत ही अच्छा साथ होता है। अब मेरे जो काम थे वो मैं देख रही थी कि मेरे कौन कौन से काम रह गए हैं। काम तो अभी काफ़ी रहते हैं। अभी ये देखें बच्चियाँ फ़र्श धो रही हैं सर्फ़ डालकर अच्छी तरह, तो फूल वगैरह भी धो लिए हैं, कपड़े वगैरह भी मैंने मशीन लगाई हुई है। अच्छा, जिसकी जो ड्यूटी है, जिसका जो काम है, वो सारी माशाल्लाह कर रही हैं, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है तो इसलिए जो है काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे बर्तन ही नहीं मान होते, 3-3 मरतबा इतना ज़्यादा बर्तन होता है और इतना ज़्यादा कपड़े वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर अकबर साहब ये पर्दे डाल रहे हैं, तो अकबर साहब जब ये इस तरह के काम मेरे साथ हेल्प करवा देते हैं ना, यकीन मानिए आधा काम जो है ना वो मेरा ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। कि ये नहीं कि फटाफट जिस काम में मुझे मज़ीद घंटा लगना होता है ना, वो अकबर के साथ जो है वो मेरा काम हो जाता है। तो बाकी ये है कि अकबर साहब कह रहे थे कि पर्दे मुझे फटाफट दे दो सारे, मैं लगा देता हूँ, वीडियो तो मैं बनाने की पड़ जाती है। तो मैंने कहा अकबर साहब ये वीडियो तो अब मेरा वर्क है, ये तो मैंने बनाना ही बनाना है। कामयाबी अल्लाह ताला देने वाला है, तो बाकी अल्लाह ताला जो है शुक्र अल्लाह ताला का करते हैं कि मौसम काफ़ी बेहतरीन हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पे मेरी अमल भी आ गई है दादों के पास कि दादो मैं आ गई हूँ, तो मैंने कहा आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो कहती हाँ बस ठीक है, मैंने कर दूँगी। ज़रूर ने काफ़ी हेल्प करवाई है हमारे साथ पानी भरने में, क्योंकि फ़िल्टर का जब पानी लेके आते हैं उसमें ज़रून और मैं हम दोनों की ड्यूटी है। तो माशाल्लाह काफ़ी काम करवा देता है ज़रून, इसने काफ़ी हेल्प करवाई है हमारे साथ इन दिनों में। इन दिनों में ये था कि जितना भी बंदे हों ना काम करने के उतने ही कम है।
एक एक चीज़ को देखना पड़ता है, एक एक चीज़ को संवारना पड़ता है। यहाँ पर जिस तरह ये ज़िशान ने ये शीटें उतार दी थी, ये नीचे वाला हमारा जो पोर्शन है, जो हमने आलिया, ज़रून, अनाया और उसकी मामा को दिया है। एज ए सिंगल मदर उन्होंने अपने बच्चों के साथ रहना है, तो इसके लिए इसको लहदा पोर्शन ये वाला दे दिया है, किराएदारों से खाली करवा लिया है। तो ये थोड़ी सी शीटें सामने वाली तो जो दिखाई थी मैंने, अब वो ना लगा के चला गया था। तो अब ईद में क्योंकि 2 दिन रह गए हैं, कोई हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रहा था, तो अकबर साहब ने देख लिया था कि वो किस तरह जो है वो लगा रहे हैं शीटें। फिर अकबर साहब ने कहा कि ये मैं जो बॉर्डर लगाना है ना, मैं खुद ही लगा लेता हूँ, बल्कि मैं ना इनका मजाक उड़ा रही थी। मैंने कहा अकबर साहब आप हमें टेंशन, आप हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकते, अब आप कहें कि मैं शीटें भी लगा सकता हूँ, ये तो बात गलत है, तो आप शीटें नहीं लगा सकते। तो कहते नहीं तुम देखती जाओ, मैं यानी कि सारा अगर मैंने ठान लिया ना कि मैंने ये लगानी है तो फिर मैंने लगानी है, तो मैं इंशाल्लाह ताला लगा के छोड़ूंगा। मैं जब एक दफ़ा किसी को देख लेता हूँ दूसरे को, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, चाहे वो शीटें लगाना वाला, तो मैं ये काम कर लेता हूँ। बाकी गाइड्स प्लीज़ आपने हम सब की वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।